किसान भाइयों, आज मैं आपको पॉली हाउस की जो श्रृंखला मैंने बनाई है, एक सीरीज ऑफ वीडियो, जिसमें हम 8 टाइप ऑफ पॉली हाउस के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने तरह के पॉली हाउस होते हैं, ताकि आपको इसका पता हो सके। सबसे पहले जो है, वैसे हम अगर कॉस्ट के अनुसार हम देखें तो लो कॉस्ट और नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस एक तो होता है। लो कॉस्ट जो जिसका कॉस्ट बहुत कम होता है, और इसमें नेचुरली जो वातावरण हमारा बाहर का टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है या जो भी है, उसको थोड़ा सा मेंटेन किया जाता है, या उसके उतार चढ़ाव को, ये टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को थोड़ा कम बेस कर सकते हैं। या जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड वाला एरिया में जब हम पॉली हाउस बनाते हैं, तो उस कंडीशन में हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस ज़्यादा, ये बांस के बने हुए होते हैं खास करके, और इसमें बांस और लकड़ी का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो है मीडियम कॉस्ट और पार्शियली क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस होती है। इसमें जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं बनाने के लिए, वो जो मटेरियल होता है वो है आयरन का होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, पाइप होती है इसमें यूज़ किया जाता है, या एल्युमिनियम के बने हुए जो होते हैं इसमें पाइपें होती है। और इसको मीडियम कॉस्ट कहते हैं, जिसका कॉस्ट करीब 7 से 800 स्क्वायर 6 से या 500 से 700 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का इसका कॉस्ट आता है। जबकि जो लो कॉस्ट नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस जो मैंने बोला, उसका कॉस्ट करीब 250 से 300 रुपये या 200 से 300 रुपये पर स्क्वायर मीटर का आता है। इसके बाद आता है हाई कॉस्ट और फुल्ली क्लाइमेट कंट्रोल्ड पॉली हाउस। हाई कॉस्ट का मतलब है कि हाई कॉस्ट में इसमें जो है 3000 से लेकर के या 2500 से लेकर 4000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक का इसका खर्च आता है। और ये फुल्ली क्लाइमेट कंट्रोल होता है, यानी कि इसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, कार्बन कंसंट्रेशन, लाइट को, और जितने भी तरह के क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो पौधे को नुकसान करते हैं या पौधे के लिए फ़ायदेमंद है, वो सभी को हम इसमें कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक लो टनल भी आता है। लो आपने देखा होगा कि गैबल आकार का लो टनल होता है, और इसका जो साइज होता है नॉर्मली 40 से 60 मीटर लेंथ का होता है, और ये गोलाकार होता है, जिसको हम मोस्टली नर्सरी उगाने के लिए यूज़ करते हैं, या कई जगह जो ठंडे जगह हैं, खास करके कोल्ड क्लाइमेट वाले एरिया में, वहाँ पर इसको हम करते हैं। एक है जिसको हम नेट हाउस बोलते हैं। तो टाइप ऑफ पॉली हाउस में नेट हाउस भी आता है। नेट हाउस में हम नेट्स का यूज़ करते हैं, और इसमें जो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो इंसेक्ट पेस्ट से कंट्रोल करना और फ्रॉस्ट से कंट्रोल करना। ये दो चीज़ों से, या हाई जो लाइट इंटेंसिटी है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें भी नर्सरी प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ कुकुरबिट्स का प्रोडक्शन भी करते हैं, कुछ फ्रूट प्लांट का भी प्रोडक्शन करते हैं, और इसका कॉस्ट सबसे कम होता है। नेचुरली वेंटिलेटेड जो लो कॉस्ट पॉली हाउस है उसके बराबर इसका कॉस्ट होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम लोकल मटेरियल के अलावा हम इसको पाइप से भी बनाते हैं। जो लो कॉस्ट और नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस होते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कम होता है, और बैम्बू और टिम्बर वगैरह से इसको बनाते हैं। और ये कोल्ड वेदर में और हिली एरियाज़ में ये ज़्यादा सूटेबल है। उसके अलावा अगर हम बात करें मीडियम कॉस्ट और पार्शियली क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस, ये गैल्वेनाइज्ड पाइप जैसे मैंने बताया, इसमें कूलिंग पैड लगा होता है, और एग्जॉस्ट फैन भी लगा होता है। और लेकिन इसमें पार्शियली क्लाइमेट कंट्रोल, अगर कूलिंग पैड होगा तो गर्मियों में पॉली हाउस के अंदर का टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें एग्जॉस्ट फैन होता है, जो हाई टेम्परेचर अगर पॉली हाउस के अंदर हो जाए तो उसके हवा को हम बाहर ईजिली बहुत फ्रिक्वेंटली निकाल सकते हैं। और इसमें मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो सब्जी उत्पादन के लिए यूज़ करते हैं, ख़ास करके समर के महीने में, गर्मी के महीने में, और लो हिल्स में इसको हम ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आता है हाई कॉस्ट और फुल्ली क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि ये फुल्ली कंट्रोल होती है। इसमें लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह सब कुछ कंट्रोल होता है, और इसका जो कॉस्ट होता है वो 5 से 6 गुना ज़्यादा जो है मीडियम कॉस्ट से 5 से 6 गुना ज़्यादा इसका कॉस्ट होता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें फर्टिगेशन भी होता है, और पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए भी व्यवस्था होती है। इसमें फॉगर भी यूज़ किया जाता है। और इस तरह के पॉली हाउस में जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, यानी जो सॉइल में हम इसमें कल्टीवेशन नहीं करते हैं, इसमें हम करते हैं जैसे कोकोपीट है, रॉक वुल है, या परलाइट है, वर्मिकुलाइट है,
जो इसमें हम पौधे को ग्रो करते हैं, क्योंकि हमको इंसेक्ट पेस्ट वगैरह से भी इसको बचा के रखना होता है। तो इस तरह के पॉली हाउस को जो है वो थोड़ा कॉस्टलियर होता है। और दूसरा है लो टनल की बात मैं आपको कर रहा था कि लो टनल जो है वो मिनिएचर टाइप के होते हैं, वो 3-4 मीटर से लेकर के या 8-10 मीटर या तक भी हो सकते हैं, जिसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें इसकी लंबाई जो है 60 मीटर तक भी हो सकती है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार पाइपें लगा करके इसको, और इसको कवरिंग मटेरियल से कवर किया जाता है। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और इसमें नुकसान होने का भी खर्च कम होता है, इसको लो टनल भी बोलते हैं। और इसमें खास करके नर्सरी लगाने के लिए हमको यूज़ किया जाता है। जैसे हम 3 मीटर बाई 1 मीटर का जो नर्सरी बेड बनाते हैं, लंबाई में 3 मीटर या 5 मीटर का, तो उसके ऊपर कवर करने के लिए लो टनल वगैरह का यूज़ करते हैं। और नेट हाउस जो है वो एक फ्रेम, वर्गाकार फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, और जिसकी हाइट जो है हम अपने ज़रूरत के अनुसार रख सकते हैं। और इसमें जो एक एंट्री पॉइंट होता है, इसमें वायर में मेनली इंसेक्ट पेस्ट जो है, और इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, खास करके जहाँ पर जिसमें वायरस का अटैक ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो लीफी वेजिटेबल है उसका प्रोडक्शन करते हैं, जो जितने भी पत्तेदार सब्जी है, चाहे वो चाइनीज़ सरसों है या आपका पालक है, धनिया है, इस तरह के सब्जियों को उगाने के लिए, और इसके अलावा नर्सरी प्रोडक्शन के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। अगर हिली रीजन में हम कहें, कुछ टाइप के पॉली होते रहते हैं, तो इस तरह के हिली रीजन में भी जैसे लद्दाखी पॉली हाउस हैं, जो घर के साथ सटा करके इसका बनाया जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, तो इस तरह के बनाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रेंचेज बना करके भी पॉली हाउस, गड्ढे खोद करके और उसके नीचे कल्टीवेशन करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक से ढक सकते हैं, जहाँ पर तेज़ हवा चलती है। खास करके ये ट्रेंचेज वगैरह में वेजिटेबल प्रोडक्शन या नर्सरी प्रोडक्शन के लिए हिली एरियाज़ में, हाई हिल्स में, खास करके लो टेम्परेट वाला एरिया है, वहाँ पर इसको यूज करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम पॉली हाउस के बारे में बोले, तो इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक अटैच्ड होता है, एक डिटैच्ड होता है और एक कनेक्टेड होता है। अटैच्ड होते हैं कि जब इसमें ये किसी जो हमारे घर के दीवार के साथ जब हम इसको अटैच करके बनाते हैं पॉली हाउस, जो हमारी दीवार जो है अगर सनी साइड में है तो उसे अटैच कर करके हम बनाते हैं। अगर हमारे पास ज़मीन खाली है तो इसको हम अटैच्ड पॉली हाउस बोलते हैं। डिटैच्ड होता है, ये सिंगल पॉली हाउस होता है और किसी भी तरह के सपोर्ट का ज़रूरत नहीं होती है, ये फ्री स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, बीच खेत में कहीं भी लगा होता है। और एक कनेक्टेड होता है कि आपने देखा होगा कि कई सारे पॉली हाउस को जोड़ करके ये बनाया जाता है, कई सारे पॉली हाउस एक सीरीज में जुड़े होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस तरह के अटैच्ड पॉली हाउस होते हैं जहाँ पर लिमिटेड स्पेस होता है। जैसे घर के पास अगर थोड़ी सी ज़मीन हमारे पास है और बहुत ज़्यादा खेती की किचन गार्डन वगैरह के लिए नहीं है या फ्लावर लगाने के लिए नहीं है, तो वहाँ पर हम जो है इस तरह के पॉली हाउस खास करके हम बनाते हैं, जिसको हम अटैच्ड पॉली हाउस करते हैं। ये बिल्डिंग से अटैच्ड होता है। और नॉर्मली डिटैच्ड जो पॉली हाउस हैं वो कंडीशन हमारे को देखना चाहिए कि जो डिटैच्ड पॉली हाउस हैं वो सिंगल स्पैन में होते हैं। हमारे पॉली हाउस मोस्टली जो हमने देखा है कि हम आजकल के किसान जो बनाते हैं 250 स्क्वायर मीटर या 500 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस, वो डिटैच्ड ही होते हैं, वो खेतों में लगा होता है, सिंगल में होते हैं और उसको किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ पॉली हाउस ऐसे भी हैं जो एक सीरीज़ में लगे होते हैं। जो पॉली हाउस होते हैं वो मोस्टली वो सीरीज में लगा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिसको कनेक्टेड पॉली हाउस भी बोलते हैं। एक कई सारे पॉली हाउस को जोड़ करके, जैसे बहुत बड़े 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में पॉली हाउस बनाना है, तो ये हमारे जो तेज़ हवा खास करके उससे बचाने के लिए तो इस तरह के पॉली हाउस को हम यूज़ करते हैं। अगर हम क्लास टाइप स्ट्रक्चर के अनुसार कहें तो कई तरह के पॉली हाउस होते हैं, जैसे हम क्वीन सेट टाइप भी बोलते हैं, एक कर्व रूफ टाइप होता है, एक गैबल टाइप का रूफ टाइप होता है। जो क्वीन सेट टाइप का जो होता है ग्लेजिंग में, जैसे इसके अलावा जो है हमारे पास नॉर्मली जितने भी पॉली हाउस होते हैं वो क्वीन सेट टाइप का ही कर्व्ड होता है, गैबल टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का आकार का आपका बना होता है। इसके बाद अगर आप ग्लेजिंग मटेरियल, जो कवरिंग मटेरियल है, तो ग्लास का बना हुआ होता है। दूसरा जो फैब्रिक ग्लास होता है या हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। दूसरा प्लास्टिक फिल्म का बना होता है। तो आजकल नॉर्मली इन्हीं 3 ही मटेरियल से हम पॉली हाउस को बनाते हैं। इसके अलावा नेट हाउस वगैरह तो यूज़ किया जाता है।
इन्वायरमेंटल कंट्रोल के आधार पर दो तरह के पॉली हाउस हम कह सकते हैं। एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस होता है और एक इन्वायरमेंटली कंट्रोल पैसिव वेंटिलेशन वाला होता है। नेचुरली वेंटिलेटेड और एक पैसिव वेंटिलेटेड होता है पॉली हाउस। शेप और साइज के अनुसार अगर हम बात करें तो एक बैरल शेप होता है, दूसरा रिज एंड फर्रो टाइप का होता है और तीसरा जो होता है शॉर्ट टूथ टाइप का होता है जो आरीदार बना होता है। ये कनेक्टेड जो पॉली हाउस होते हैं, खासकर इंटरकनेक्टेड जो पॉली हाउस, कई सारे पॉली हाउस जब एक साथ जोड़ करके बहुत बड़े एरिया में बनाया जाता है तो वो उसमें शॉर्ट टूथ टाइप का पॉली हाउस ज़्यादा सक्सेसफुल है। रिज कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ फ्लावर की कल्टीवेशन होती है या हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, कोरिगेटेड प्लास्टिक जो होता है, तो उसमें रिज एंड फरो टाइप का पॉली हाउस भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो पॉली हाउस हैं, नॉर्मली इन्हीं टाइप के पॉली हाउस को हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और आज हम टाइप ऑफ पॉली हाउस के बारे में आपको मैं बता रहा था। जैसे इसमें फ्लोरिकल्चर में आप अगर कह सकते हैं कि रोज है, ऑर्किड है, जरबेरा, एस्टर है, लिलियम है, लिलीज है, मैरीगोल्ड है, कार्नेशन है, इसके अलावा क्राइसेंथेमम है, एंथोरियम वगैरह का कल्टीवेशन इसमें फ्लोरिकल्चर में कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल की बात करें तो मोस्टली जितने भी एक्जॉटिक वेजिटेबल हैं, एस्पेरेगस है, ब्रोकली है, ब्रुसल्स है, स्प्राउट्स हैं, स्क्वैश है, जुकीनी है, सिलेरी है, चिकोरी है, चेरी टोमेटो है, चाइनीज़ कैबेज है, लीक है, लेट्यूस है, पार्सले, कुकुम्बर है, कैप्सिकम है, इसको हम वेजिटेबल का इसकी कल्टीवेशन करते हैं। और इसके अलावा कुछ फ्रूट प्लांट्स का भी हम इसमें कल्टीवेशन करते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास जो पॉली हाउस आते हैं उसमें वेजिटेबल के लिए अगर ग्रो करते हैं तो हाई वैल्यू क्रॉप जो है, जैसे कैप्सिकम, कलर्ड कैप्सिकम है, उसके बाद चेरी टोमेटो है, नॉर्मल टोमेटो और चेरी टोमेटो के अलावा कुकुम्बर है, कैबेज है, स्ट्रॉबेरी है, ऑर्किड है, जरबेरा है, रोज और कार्नेशन का कल्टीवेशन कर सकते हैं। शेड नेट्स के अंदर जो हम क्रॉप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे कम कॉस्ट वाला जो होता है वो शेड नेट्स ही होता है और इसमें रिज गोर्ड ले सकते हैं, स्पॉन्ज गोर्ड ले सकते हैं, बॉटल गोर्ड की कल्टीवेशन, कुकुम्बर की कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जरबेरा लगा सकते हैं, एंथोरियम, रोज है, कैप्सिकम है, ब्रोकली है और ओकरा है, चिली है, इसको हम जो है वो शेड नेट्स के अंदर इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आजकल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ज़माना है। कम एरिया से ज़्यादा इनकम कमाने के लिए किसानों को थोड़ा अपने डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा और सरकार भी इस पे काफ़ी सपोर्ट करती है। हायर इसमें क्योंकि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, राउंड पूरे साल आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, आपको एक जॉब, आपको एश्योर्ड जॉब मिल जाता है। उसके अलावा क्वालिटी और जो प्रोड्यूस का आता है वो बहुत बढ़िया होता है और इसमें एश्योर्ड प्रोडक्शन है कि आपको प्रोडक्शन आएगा ही। अगर आपका जो ग्लास हाउस है या पॉली हाउस है आपका मेंटेन है तो प्रोडक्शन आएगा और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, किसी को आप जॉब भी दे सकते हैं। पेस्टिसाइड कम से कम यूज होता है इसमें, कंट्रोल पॉलिनेशन इसमें हो जाता है और जो एडवर्स वेदर कंडीशन रहता है उसमें हम इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन इसमें बहुत इजीली होता है, वीड कंट्रोल ना के बराबर करना पड़ता है क्योंकि इसमें वीड्स की ग्रोथ करने के हाँ, देखा है मैंने कि पॉली हाउस को अगर मेंटेन ड्राई रखा जाए तो इसमें वीड्स की पॉपुलेशन भी नहीं होती है, तो वीड का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये सारी बातें मैं पॉली हाउस के बारे में आपको बता रहा था। आने वाले समय में मैं आपको जो अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो हमारा जो कवरिंग स्ट्रक्चर है, कौन कौन से होते हैं और उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे कौन सा हमारे लिए बढ़िया रहेगा, उसके बारे में किसान भाइयों आज हम चर्चा करेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ पॉली हाउस के बारे में आपको बता रहा था। नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस जो है और कुछ जो है पैसिव वेंटिलेटेड हैं और कुछ हैं इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ टोटल 100% जिसको हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट इंटेंसिटी के अलावा कार्बन के कंसंट्रेशन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के पॉली हाउस के बारे में आज मैं आपको बता रहा था। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कवरिंग मटेरियल के ऊपर बताऊंगा ताकि आपको पॉली हाउस के बारे में सारी जानकारी। नॉर्मली मैंने बोला कि अगर आप छोटे से पॉली हाउस के शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है लो कॉस्ट वाले पॉली हाउस जो बैम्बू से, अगर आपके पास बैम्बू या लकड़ी है, टिम्बर है, उससे आप बना सकते हैं।
खुद भी आप इसको स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और बना करके आप इस पर थोड़ा अपने जो कहते हैं ना कि तजुर्बा को बढ़ा सकते हैं कि हम इसके अंदर कल्टीवेशन, उसके बाद आप कोई पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो प्रशिक्षण ले लीजिए, उसके बाद आप इसमें कल्टीवेशन कीजिए। एक अच्छा इनकम जनरेशन है। मार्केटिंग अगर इसमें हाई वैल्यू क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में प्रोडक्शन होता है, अनसीजनल क्रॉप या ऑफ सीजन क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज पॉली हाउस के इस जो आपको मैं बता रहा था इसके बारे में आपको सही सही